Hello and welcome to our today's new video session। आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ऐड के बारे में। ये एक ऐड टाइप है, जैसे कि हम नॉर्मल सर्च कैंपेन में एड्स बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऐड। बट एक ये डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एक डायनेमिक ऐड है। इसमें क्या बेनिफिट होगा और क्या कर सकते हैं। सपोज आपका कोई एक ऐड है, उसका जो टाइटल है पीपीसी कोर्स इन दिल्ली बेस्ट गूगल एड्स ट्रेनिंग। सपोज ये आपका टाइटल है जो आपने ऐड क्रिएट किया है और ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट ऐड हो गया। बट जब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में क्या होता है, सपोज यूजर सर्च करता है बेस्ट एसईएम कोर्स इन दिल्ली, राइट। सपोज ये कीवर्ड अगर यूजर सर्च करता है, उसको आपकी ऐड दिखती है गूगल ऐड में, तो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ऐड में क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डीकेआई ऐड भी बोलते हैं। तो सपोज ये मेरे तीन कीवर्ड्स हैं, तो जो ये एसईएम कोर्स है ना बीच में, तो अगर सपोज ये कीवर्ड्स किसी ने सर्च किया, किसी यूजर ने, तो हमारे इस कीवर्ड से वो आपका ऐड ये ट्रिगर होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये हमने सपोज कि अगर हम इसको डीकेआई ऐड में बनाते तो क्या होता कि जो यूजर ने सर्च किया एसईएम ट्रेनिंग, बट हमने ऐड कॉपी में ये रखा हुआ बाय डिफॉल्ट पीपीसी कोर्स इन दिल्ली बेस्ट गूगल एड्स ट्रेनिंग। तो सपोज एसईएम कोर्स में किसी ने सर्च किया, तो आपकी ऐड में क्या होगा, जो ये आपने ये डाला है टाइटल में, ये जो यूजर सर्च कर रहा है बेस्ट एसईएम कोर्स, तो हमारा इस कीवर्ड से एसईएम कोर्स वाले कीवर्ड से ट्रिगर होगा। तो उसमें क्या होगा, ये एसईएम कोड कीवर्ड से आपके जो ऐड कॉपी में चेंज हो जाएगा। ये जो पीपीसी कोर्स है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, एसईएम कोर्स से। तो सपोज किसी यूजर ने सर्च किया बेस्ट एसईएम कोर्स, अब क्या होगा कि ये जो आपका एससीए पीपीसी कोर्स यहाँ पे आ रहा है, जो टेक्स्ट आना था पीपीसी कोर्स, बट अब इसकी जगह हो जाएगा एससीएम कोर्स इन दिल्ली। अब देखो, ये यूजर ने सर्च किया बेस्ट एससीएम कोर्स और उसको ऐड क्या दिखा, एससीएम कोर्स इन दिल्ली। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट एक ये होगा, एक तो हमारे ऐड की सीटीआर ज़्यादा होगी। क्यों होगी, अगर यूज़र ने एसईएम कोर्स सर्च किया है और उसको किसी कोई रिजल्ट में एसईएम कोर्स ही दिख रहा है, तो क्लिक करेगा, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी कीवर्ड से और आपकी ऐड में रेलेवेंसी बूस्ट होगी, सीटीआर बूस्ट हो रहा है, रेलेवेंसी बूस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इससे होगा कि आपकी जो क्वालिटी स्कोर है, आपका जो आपकी ऐड की क्वालिटी स्कोर है, जो आपका कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर है, वो बूस्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आपका ऐड रैंक ज़्यादा हाई होगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी बिडिंग जो है कम लगेगी, कम कॉस्ट में आपको टॉप पोजीशन आप अवेल कर सकोगे, राइट। तो चलो एक बना के देखते हैं। एक ऐड ग्रुप बनाता हूँ मैं एग्जिस्टिंग कैंपेन में। इसमें लिख देता हूँ डीकेआई एड्स। टेक्स्ट नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे डायनेमिक लिखा है ना, उस पर स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। कंटिन्यू डीकेआई एड्स। यहाँ पे वही कीवर्ड ले लेता हूँ उनको जो मैंने नोटपैड में सेव किया था। राइट, अब इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब सपोज ये मेरा लैंडिंग पेज है, मैं इस पेज पे, इस यूआरएल पे अपने यूजर को लैंड कराना चाहता हूँ। अब नॉर्मल टेक्स्ट ऐड तो हम ऐसे ही बनाते हैं, जैसे हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कुछ भी हम पीपीसी के लिए बना रहे हैं अभी, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और डीकेआई ऐड बनाने के लिए हमको करली ब्रेसेस पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद कीवर्ड इंसर्शन टैब आएगा, उस पे हम टैप करेंगे।
और अब ये बोल रहा है कि इसको कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट दो। डिफॉल्ट टेक्स्ट देने के लिए मैं लिख देता हूँ PPC कोर्स कोर्स इन टैली, राइट। इसको ले लेता हूँ टाइटल केस। अब ये टाइटल केस क्या होता है, इसको बताता हूँ, फिर पहले अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हेडलाइन 2 ले लिया, 100% जॉब प्लेसमेंट। हेडलाइन 3 रहने देता हूँ, ऑप्शनल है। यहाँ पे कर देता हूँ PPC कोर्स। टेक्स्ट ऐड में कुछ डाल दूँ, सपोज ऐसे ही रैंडम बना देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ डन, एंड डन ही करना पड़ेगा पहले। बोला दूसरा भी बना लो, मुझे नहीं बनाना। सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, तो ये मेरा एक ऐड ग्रुप बन गया। ऐड ग्रुप के अंदर ये 3 कीवर्ड्स हैं और एक टेक्स्ट ऐड बनाया है। ये अब कोई भी यूजर सर्च करेगा SCM ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा हमने यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है SCM कोर्स, तो ये जो PPC कोर्स लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट इसको रिप्लेस कर देगा, है ना। अगर कोई PPC कोर्स ही सर्च करेगा, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड में डाल देता है एक और, सपोज PPC कोर्स, अगर मैं ये डाल दूं, तो इसमें क्या होगा कि ये PPC कोर्स ये रहेगा ही यहाँ पे, राइट। तो वो SCM से रिप्लेस नहीं होगा। बट अगर मैं अगर इस कीवर्ड से वो ऐड ट्रिगर होगा, ये हमारा जो ऐड है ना कीवर्ड से ट्रिगर होगा SEO इंस्टीट्यूट, तो PPC कोर्स की जगह वो ऑटोमेटिकली गूगल SCM इंस्टीट्यूट डाल देगा यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिल्ली। और ये PPC कोर्स इन दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हमारे कीवर्ड में क्या है, सिर्फ है SEO इंस्टीट्यूट, यही है। तो SEO इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पे ये आएगा पाइप सिंबल, फिर उसके बाद 100% जॉब प्लेसमेंट। इसमें यहाँ नहीं, इसमें कहीं भी इन दिल्ली भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट लिखा है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। तो जो भी हमारा कीवर्ड होगा, सपोज SCM कोर्स है या SCM इंस्टीट्यूट है या फिर SCM ट्रेनिंग है, तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो सपोज अब हम चाहते हैं कि कोई भी SCM कोर्स तो आए पर बट उसके साथ टैली भी आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करना है, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे कोई स्पेस लेफ्ट है, देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन टैली। अब देखो ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखा है ना, तो ये भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, सपोज बेस्ट SCM कोर्स इन दिल्ली किसी ने सर्च किया, तो उसमें मेरा कीवर्ड होगा, ये कीवर्ड है, मैं किसी ने सर्च किया बेस्ट SCM कोर्स इन दिल्ली, कीवर्ड है मेरा SCM कोर्स, इससे ट्रिगर होगा, तो SCM कोर्स यहाँ पे PPC कोर्स इन दिल्ली की जगह रिप्लेस हो जाएगा, और फिर PPC कोर्स दिखेगा, फिर उसके बाद दिखेगा इन दिल्ली, मतलब क्या हो जाएगा SCM कोर्स इन दिल्ली। तो उसके लिए अभी किसी फिर अब बाय डिफॉल्ट किसी ने PPC कोर्स इन दिल्ली सर्च किया, तो उसमें ये भी दिखेगा PPC कोर्स इन दिल्ली, फिर इन दिल्ली 2 बार दिखेगा, तो हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस के बाहर इन दिल्ली लिख दिया है ऑलरेडी। तो अब यूजर सर्च करे PPC कोर्स इन दिल्ली, तो सेम ऐसे आएगा। किसी ने सर्च किया SCM कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे PPC कोर्स की जगह SCM कोर्स रिप्लेस हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा इन दिल्ली, वो अपने आप आ जाएगा, हमारा ऐड इस तरीके से दिखेगा, PPC SCM कोर्स इन दिल्ली 100% जॉब प्लेसमेंट। तो ये है आपका DKI ऐड, और इसका जो बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये तो था नॉर्मल टेक्स्ट ऐड के लिए। बट अगर हमको हमारे पास कोई ई-कॉमर्स साइट आ जाए, हम उस पर कैसे टेक्स्ट ऐड बना सकते हैं, DKI एड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब सपोज मेरे पास कोई कीवर्ड है
स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज, डिजाइनर शूज, और क्या हो सकता है, फॉर्मल शूज। अब हम ये पीपीसी वाले प्रोडक्ट को, सर्विस को हटा के अब सपोज किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो चलो एक क्रिएट कर लेते हैं नया ऐड ग्रुप, उसको हम कैसे यूज करेंगे इसमें, यस लीव ऐड ग्रुप, DKI एड्स, इसका नाम देते हैं टू, बट उससे पहले हमें स्टैंडर्ड को चूज करना था, DKI एड्स टू, ये था हमारा कीवर्ड। सपोज अगर हमारा कीवर्ड ये है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपनी ऐड कॉपीज को। ये ऐसा नहीं है कि ये 100% बिल्कुल रिजल्ट लेके आएगा, बस आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। आपको जिस ऐड फॉर्मेट से, जिस टाइप से आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले, आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि आप इसको भी एक बार ट्राई करना। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हो गया हमारा, सपोज एग्जांपल में ले लेते हैं कि ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब हम ई कॉमर्स के लिए या शूज़ के लिए किस तरीके से ऐड बनाएंगे। तो सपोज मैं बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय, फिर उसके बाद हम कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन, कीवर्ड इंसर्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं शूज, स्पोर्ट्स शूज, राइट। टाइटल केस ले लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद लिख देते हैं स्पोर्ट्स शूज, कुछ भी लिख देते हैं 499, बाय स्पोर्ट्स शूज एट 499। अब यहाँ पे भी, अब हम दो तरीके से, दो ऐड में जो हम ये कीवर्ड इंसर्शन है 2 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं। आपको जहाँ लगाना हो, जहाँ यूज करना है, आप वाइजली चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू कलेक्शन एक बना रहा हूँ, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया, उसके बाद भी लिख देता हूँ स्पोर्ट्स शूज, शूज, टाइटल केस, यहाँ पे भी सपोज एक डमी लिख देता हूँ 499। क्या बोला ये कि ये बोल रहा है कि एक्सीड हो गया, 34 हो गया। हाँ हाँ 34 हो गया। चलो इसको हटा देते हैं, राइट, इतना ही रखते हैं। ये हो गया हमारा। अब इस पे सिर्फ हमको डन पे क्लिक करना है और सेव कर देना, और कुछ नहीं करना, हमको दूसरा नहीं बनाना। कैंसिल, सेव एंड कंटिन्यू। ये है हमारा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के अंदर हमारा ये कीवर्ड हो गया, और ये हो गया हमारा ऐड। अब इसमें ये कैसे काम करेगा, सपोज किसी ने शूज सर्च किया, बाय कैजुअल शूज ऑनलाइन, राइट। तो इसमें क्या होगा, बाय कैजुअल शूज किसी ने
सर्च किया तो बाय तो आएगा, स्पोर्ट्स शूज की जगह आ जाएगा कैजुअल शूज, जो कि हमारा कीवर्ड है। तो क्या हो जाएगा, बाय कैजुअल शूज, हमारा टाइटल में आ जाएगा बाय कैजुअल शूज @499, राइट। अब कोई फिर इसमें जो नया है हमारा, जो हेडलाइन हमने सेकंड लिया है, न्यू कलेक्शन कैजुअल शूज, स्पोर्ट्स शूज है ना, तो इसको रिप्लेस कर देगा कीवर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कीवर्ड हमारा किससे ट्रिगर हुआ है, कैजुअल शूज से। किसी ने सर्च किया क्या था, बाय कैजुअल शूज ऑनलाइन, ये सर्च किया था, ये कैजुअल शूज है। तो कैजुअल यहाँ से कीवर्ड ट्रिगर होगा, तो गूगल क्या करेगा, इसको भी पूरा रिप्लेस कर देगा उस स्पोर्ट्स शूज से। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स शूज @499 न्यू कलेक्शंस कैजुअल शूज, न्यू या फिर ऑफ लगा देंगे हम, एड कॉपी को आप बेटर बना सकते हो। मैं एक बार और एडिट कर देता हूँ, देखते हैं कर सकते हैं क्या। न्यू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीड हो जाएगा, न्यू कलेक्शंस ऑफ कैजुअल शूज। इस तरीके से ऐड आपका बन जाएगा, आप और बेटर बना सकते हो। तो बिल्कुल ट्राई करो, आप इसको रन करो, आप देख सकते हो कि इस पे आपको वैसे ज़्यादातर ये होता है कि मिलते हैं, काम इससे अच्छा आता है, इस पे CTR इम्प्रूव होता है। लोग यही करते हैं कि जो कीवर्ड्स उनके ऐड में दिख जाता है, जो वर्ड्स वो सर्च करते हैं और वही वर्ड्स एड्स में दिखेगा, तो लोग उस पर क्लिक जरूर करते हैं। तो एक तो होगा कि रेलेवेंसी हमारा बूस्ट होगा, CTR बूस्ट होगा, तो इससे हमको कम बिड में अच्छी पोजीशन में भी मिलेगी और कन्वर्जन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही था। हाँ, एक चीज़ और बताना था मुझे, जो मैं भूल रहा था, ये जो हमने टाइटल केस था और क्या था, सेंटेंस केस और लोअर केस, तो हमने टाइटल वाले केस पर रेडियो बटन पे हमने उसको चूज किया था। टाइटल केस में क्या होगा, हम टाइटल कैसे लिखते हैं, बाय शूज ऑनलाइन, ये टाइटल है। टाइटल में जब भी हम लिखते हैं तो बी जो वर्ड, किसी भी वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल रखते हैं। जैसे शूज में S कैपिटल हो जाएगा, ऑनलाइन में O कैपिटल हो जाएगा। ये तो हमारा टाइटल, अगर टाइटल को हम चूज करेंगे तो आपके ऐड में इस तरीके से वो हेडलाइन बन के आएगी। बट अगर हम सेंटेंस केस चूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, बाय शूज ऑनलाइन, देखा, समझ में आया आपको कि इसमें शूज में देखो S भाई स्मॉल है, ऑनलाइन में O स्मॉल है, बट जो हमने जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है आपका कैपिटल लेटर में। ये होता है सेंटेंस केस में। अब वो होता है एक लोअर केस में, क्या होगा, बाय शूज ऑनलाइन। तो आपको चूज करना है, अगर आप ठीक है ये जो कीवर्ड इंसर्शन अगर आप उसमें लगाते हो या आपके डिस्क्रिप्शन 1 या 2 में, तो आप उसको लोअर केस में चूज कर सकते हो। अगर आप हेडलाइन में लगा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप टाइटल केस में ही उसको चूज करो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि अब टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, राइट। तो